हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर सुबह का है ना 6:30 या 6:30 बज रहे हैं जिस टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो बच्चे है ना स्कूल जा लिए थे और उठी तो मैं वही 4 बजे थी, लेकिन टिफ़िन बनाया, बच्चों का खाना बनाया और जो अपना रूटीन था वो डेली का जो किया। क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आज रूटीन चेंज किया जाए। रूटीन चेंज करते रहा हाँ तो ये है कि अपना दिन भी चेंज हो जाए है और समय की भी फर्क हो जाए है भाई। किस तरह से मतलब कौन से रूटीन चेंज करने से हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा है। तो यहाँ पर है ना बच्चे चले गए थे और आज कुछ ये भी रीज़न था ब्लॉग शुरू ना करने का कि भाई सिंपल खाना बनाया था आज दाल चावल, क्योंकि बच्चे की है ना फरमाइश थी दाल चावल स्कूल में ले जाने की। तो नाश्ता में है ना दाल चावल ही बनाए थे। तो फिर मैं कहा ये क्या शेयर करूँ, चलो कुछ आज नया करते हैं वीडियो में। और भविष्य भी बदला है अपना रूटीन बदलने से। और मतलब गृहिणी का तो देखो उठने का सही समय है ना सुबेरे का ही है 4 या 5 के बीच में। 4 बजे उठो, 4 बजे नहीं उठा जाओ है ना तो 5 बजे तो ज़रूर उठना चाहिए हर महिला ने। कि वो क्या करे, घर की लक्ष्मी हो है महिला। और सुबह रहने जल्दी उठ कर न घर की साफ़ सफाई करे, दहलीज साफ़ करे, जो मेन दरवाज़ा हो है, मेन गेट हो है, मेन गली हो है वो साफ़ करनी चाहिए। अगर मेन गली नहीं है तो घर में झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए सुबह वक्त है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने क्या करे हैं कि उस घर में वो है प्रकट की भाई साफ़ सफाई हो, माँ लक्ष्मी उस घर में अवश्य उनका वो रहे। तो भाई यहाँ पर झाड़ू मैं सारा मत लगा दी थी और जीना भी साफ़ कर आई थी। और अब मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। देखिए अगर हम सही ढंग से काम कराने तो हमारे पास मतलब हद मारे ज़्यादा ही काम है तो 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटा में पूरा घर क्लीन हो जाए है। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं है, घर का ही है ये, बाहर का ऐसा काम नहीं है। और घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 1 घंटा महीने में लगातार मतलब एक ही सांस बिना रुके 1 घंटा में काम मेरा घर का पूरा क्लीन हो गया है। तो ये है ना मतलब तरीका हो, सही ढंग हो है ना काम करने का तो कोई परेशानी नहीं होती है। और सही ढंग हम तभी बना पाएंगे जब हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। जल्दी उठांगे तो हमारा अड़कस भी दूर होगा। और 5-10 मिनट तो देखो अपने लिए निकालने चाहिए हर गृहिणी ने, ताकि जीवन उज्जवल बने। और दोस्तों जो ये आवाज़ आ रही है उसके लिए सॉरी मांगूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो बच्चे शोर शराबा के बिना मानने को नहीं। तो उनकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो उसने इग्नोर कर दीजिए। और अभी है ना ये मेरा पोछा मतलब सारा मतलब लग गया था। और हम बैठ कर भी पोछा लगावा हाँ तो ये है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो है। लेकिन मेरे ये है ना मैं बैठ के भी लगा लूँ, लेकिन ये खड़ा पोछा थोड़ा और सहूलियत मिल जाए काम करने में। तो मैं है ना अभी नहा धो के ने आ गई थी। और मैंने जैसे कि कल वो जो प्याज का तेल बनाया था वो मालिश करके ने रात भर रखा था और बाड़ा में इतनी चमक आई है। मैंने पहली बार ये तेल इस्तेमाल करा है तो वाकई में भाई बाल है ना बहुत ही अच्छे हो जाए हैं, खिले खिले हो जाए हैं और चमक भी आओ है बाड़ा में। और देखिए मैं जो तेल ताल ये बनाऊँ हूँ, तेल बनाऊँ हूँ या फिर कुछ भी बाड़ा से रिलेटिव रेमेडी बनाऊँ हूँ तो वो है ना नुकसान नहीं करती है। और मेरे बाड़ा की ग्रोथ है ना देख सको हो, पहले मेरे बाल बहुत ही छोटे थे और ये अच्छी ग्रोथ चल रही है और बाल झड़ते भी नहीं हैं। तो मैं अपनी बेटी के भी यूज़ करा करूँ क्योंकि उसके बाल है ना बहुत झड़ा करते। और ये सबसे बढ़िया तो मैंने है ना ये मेथी का और प्याज का तेल लग गया है, जो कि बहुत ही मतलब धोंदे साथ सर में ना महसूस होया कि हाँ। क्योंकि एक तो है ना खुजली बहुत चल रही थी मेरे बालों में, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुजली चल रही थी और फिरास भी नहीं था लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा होती। तो कल मैंने शाम ने मालिश करके सोई ना तो बहुत ही राहत मिली है और खुजली तो बिल्कुल नहीं हुई सर में। तो भाई बनाएं ज़रूर, ट्राई करके न देखें। अगर आप कहोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी, अगर कमेंट आऊँगे तो मैं शेयर करूँगी कि भाई किस तरह बना है, नहीं तो नहीं करूँगी। तो यहाँ पर है ना बाल बा करना और चोटी गूँथ करने मैं आ गई थी, क्योंकि खुले बाल है ना मैंने बिल्कुल नहीं सुहाव है। काफ़ी हैं कि भाई खुले बाल रखे हैं लेकिन मैंने गर्मी में या सर्दी हो सुहाव नहीं है।
और बड़े बुजुर्ग कया भी करे हैं कि जो गृहिणी बाड़ा ने बांध कर रखे ना वो अपने घर ने और रिश्ते ने हमेशा बांध कर रखे है, तो बाढ़ है ना कभी भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। तो यहाँ पर पति देव जी कुछ भूल गए थे तो ऑफिस तो उल्टे आए थे लेने के लिए, और आज ये थोड़े से जल्दी चले गए थे, नाश्ता ये कर गए थे, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि बखत जाना था इस वजह से, नहीं तो हम साथ में ही नाश्ता कराया करें। हाँ, तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद मैं तुलसी माँ की और केले की आरती करी आई हूँ और जल डाली आई हूँ तुलसी में। अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी मैं दही का और चावल का। तो ये है भाई, इस तरह है। तो क्योंकि हमें है ना ये है भाई अपने रिश्ते को अच्छे से बांध कर रखना है, मजबूत बनाना है। और परफेक्ट हाउसवाइफ कैसे बने, तो परफेक्ट है ना यही है कि भाई दो ही रास्ते हैं सभी का दिल जीतने का, कि भाई हम परिवार में दिल कैसे जीते। तो दोस्तों पूजा भी मन करती है और घर है ना पूरा साफ है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है, झाड़ू पोछा मेरा सारा काम निमट गया है। और पति देव जी भी जा लिए हैं आज ऑफिस में। और अभी टाइम क्या हुआ है, 8:30 बजे भी नहीं है, टाइम और दिखाऊंगी। आज जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डीआईजी आ रहे हैं, तो कल श्याम ने भी लेट आए थे और अभी वो जा रहे होंगे तो इस हमारे बुला रखे हैं बखत है। तो यहाँ पर 8:30 बजे नहीं है अभी, तो मेरा नाश्ता रह रहा है। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि मैं चाय वगैरह नाश्ता करती हूँ, नहीं तो जब सिर में दर्द। और चावल है, दाल बनाई है, तो चलिए मैं कोई बना लूँ उसके बाद मिलती हूँ। तो जी चाय बनकर आ गई है, चाय पी लो। और ये ले आई हूँ मेरे दाल चावल मिक्स करके ना, मना अलग अलग खाने में मज़ा नहीं आता, मैंने इकट्ठे खाने में मज़ा आवा है, मिला कर ना साथ साथ नीचे चावल और ऊपर दाल। और पंखा की आवाज़ आ रही होगी तो मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। और आइए आप सब भी कर दीजिए नाश्ता, और मेरा तिलक न फैल गया है। परफेक्ट गृहिणी मतलब हाउसवाइफ बनने का कि भाई एक तो है सभी की पसंद का नापसंद का ख्याल रखे जाओ है, दूसरा है वो क्या कर रहे हैं कह तो जुबान से दिल जीता जा है मीठा बनकर न, या फिर काम से मीठा मतलब दिल जीता जाओ भाई परिवार का, घर परिवार का। तो भाई चाहे हस्बैंड हो चाहे घर परिवार में कोई भी हो, अगर आप प्यार पाना चाहो न तो दो हैं कि भाई एक तो घर ने साफ सुथरा रखो, टाइम से हर एक काम करो, और दूसरा ये है कि भाई सबकी पसंद का ख्याल रखो, हम खाने में क्या बना रहे हैं, कितना स्वाद बना रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें है ना प्यार डालने की ज़रूरत हो। भाई हम प्रेम से खाना बनावाएंगे तो चाहे उसमें कुछ भी ना हो वो भी स्वाद बनेगा। और अगर हम जल्दबाजी में ऐसे ही करेंगे तो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में है ना काम बिगड़ा कर हैं, स्वाद नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने मतलब रसोई साफ कर ली थी सारी, मतलब स्लेब साफ कराया है पहले, और अभी है ना बर्तन है ये साफ कर दूंगी। तो काफ़ी है ना हमें ये है कि काम करने से या फिर एक दूसरे से सलाह लेने से, हम किसी की वीडियो देखते हैं तो उससे भी हमने बहुत सारी नॉलेज मिले हैं कि हमने घर में किस तरह से काम करना है। और रिश्ता है ना सबसे मेन रिश्ता वो है पति पत्नी का, कि भाई हम उसमें चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए पति पत्नी के रिश्ते में। तो काफ़ी मतलब ये है कि देखो जहाँ प्रेम होगा ना वहाँ पर थोड़ी तू मैं होगी, लेकिन वह तू मैं है ना इतनी ही होनी चाहिए कि शाम तक उसको ख़त्म करना है। हंसी मजाक में रहो हो या फिर किस तरह रहो हो, अपने घर का माहौल बनाना अपने हाथ में है, और ज़्यादातर गृहिणी के हाथ में है कि वो अपने घर का माहौल कैसा बना कर न रखती है। तो यहाँ पर है ना मैं बर्तन साफ़ कर दिए थे, सिंक साफ़ करके ना, और अब मांजने लगी थी, साबुन ख़त्म हो रही थी तो वो साबुन की बट्टी मैंने निकाली है, नई खोल ली है। और है ना मैं तो यहाँ पर है ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और 3-4 दिन हो गए काफ़ी गर्मी पड़ रही है, बहुत ही तापमान बढ़ रहा है। जंगल में से भी दिख रहा होगा ना कितनी कड़ी धूप निकल रही है। और अब तो उन्हें दोनों टाइम नहाना पड़ा है, नहीं तो एक बार ठंड सी हो गई थी, गर्म पानी से नहाने लगे थे सभी, लेकिन फिर से है ना बस सुबह बच्चे का गर्म पानी करा करा। हाँ, और हम तो दोनों टाइम है ना ठंडा पानी से नहावा, हाँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो देखिए सारे काम निपटा कर ना, और 9 बजे नहीं थे तो मैं बैठी हूँ अपनी सिलाई पर, क्योंकि घर के साथ साथ हमें अपने भी काम करने हैं, ज़रूरी हैं। तो इनके लिए समय निकालना भाई यही होगा कि फ्री टाइम में हम अपने लिए टाइम निकाल सका। तो
इस तरह ने मैं अपना काम बखत निपटा कर न घर का, और फिर जैसे सिलाई का काम है ये करती हूँ। एक तो देखो पैसे बचे हैं सिलाई के कि भाई बाहर न हम सिलाई देवांगे और फिर वो है ना टाइम भी लाग जाए है, क्योंकि अभी त्योहारा का टाइम ही साव्या का टाइम आ जाएगा, तो है टाइम पर हमने कपड़ा मिला भी नहीं है। एक तो पैसे देवा और फिर टाइम पर कपड़ा मिला भी नहीं तैयार होकर ना। और दूसरी बात, हम जब खुद आती है हमें सिलाई करनी तो हम बाहर पैसे क्यों देने, तो वो घर में बचत हो है। तो यहाँ पर है ना मैं ब्लाउज सिल रही हूँ, और आज मैं है ना चौखंटा गला बनाया है ब्लाउज का पहली बार। और इसके तुरपाई का झंझट है ना मैंने मेट दिया है, क्योंकि गला में तुरपाई करने का झंझट था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने जल्दी रेडी करने हैं ब्लाउज, और ब्लाउज मेरे 3-4-5 पड़े हैं अभी। तो इसकी है ना गुम सिलाई करी, और इतनी फिनिशिंग आई है ना गला में बहुत ही ज़्यादा, और इतना परफेक्ट जचा है। जिस दिन पहनूंगी ना उस दिन दिखाऊंगी मैं। ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छा जचा है, और कम कपड़े में ना बढ़िया ब्लाउज सिलकर न रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैंने गला कितना बढ़िया बनकर न तैयार होया है, और इस पर तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके चारों पास से सिलाई लगा लूँगी पूरा का इस तरह। तो ये यहाँ पर मेरा ब्लाउज सिलकर न रेडी हो गया है। तो आप भी बताइए कमेंट में कि कैसा लगा कम समय में जल्दी ब्लाउज सिलकर। तो गाइस काम मेरा सारा हो गया है, और अभी ना मैं सुबह के बाद जैसे मैंने सिलाई करके हटी थी उसके बाद मैं आराम करने के लिए लेट गई थी, और फिर मैंने 1:30 बजे खाना खुना बनाया। तो अभी मैंने सही करेक्ट टाइम हो रहा है कितना 4 बजने जा रहे हैं, 3:55 हो गए हैं। तो अभी शाम का काम कर रही थी, तो मैं कहा चलो वीडियो का एंड कर दी हूँ, और आप सभी के साथ में कुछ शेयर भी करना था। क्योंकि हम हाउस वाइफ का काम है ज़्यादातर किचन में, और किचन में इतना मतलब हम टावल कपड़े कुछ भी हो है वो रख रख कर ना बना बना कर छिक लिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो भद्दे भी बहुत लगे हैं, क्योंकि कितनी सफाई कर लो उनमें चिकना ही रहे बिना रवे को नहीं, और फिर बाद में उनमें अजीब सी स्मेल आने लग गया है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और ना ही रसोई में रखे हुए अच्छे लगे हैं। छालने हुए या फिर कपड़े के हम टावल लेकर आवा हाँ, तो वो हमें कुछ टाइम के बाद मतलब खराब हो जाए हैं। कई तो ऐसे हो जाए भाई हल्दी का दाग लग गया या आटा फंस गया तो वो लिकड़े नहीं है, और स्लेब पर चिकनाई चुकनी होगी तो वो चिकनाई भी धोने से नहीं लिकड़ा है। तो इसका सोल्यूशन है मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखने के बाद ऑनलाइन मंगाया है, और मैंने सच में बहुत अच्छा लगा। तो वो है सबसे सस्ता है और बिल्कुल मतलब काम आने वाला है, इसलिए हमें रसोई में इस्तेमाल कर सका। हाँ, रसोई का ही है ये पेवर, बल्कि इसने हमने बोइये में भी रख सका। हाँ, रोटी जैसे छालना रखा हाँ उसकी जगह। और ये है ना कपड़ा की तरह है बिल्कुल, लेकिन सॉफ्ट बहुत है। इसके अंदर है ना कुछ भी गंदगी हो या फिर चिकनाई है ना इसके अंदर रह को नहीं। हम इसने फोका पानी से भी धोआ है ना तो भी इसका दाग धब्बे इस पर कुछ नहीं रहता है, इतना बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये है ना छालने की तरह। अभी मैंने खोल नहीं है क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं खोल रही हूँ इसने कि मैंने दीपावली के लिए मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और मैंने रसोई में कुछ और भी सामान ले रहा है रसोई का। तो इसका स्टैंड आ जाएगा ना तब मैं इसने यूज करूंगी। नहीं तो मेरे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे मेरे कैसे भी कैसे उन दिख जाए ना कि अच्छी चीज आई है तो वो है ना उन फाड़ के वो अपने एंकी रुमाल बनाने लग जाएंगे, या फिर खेलने की चीज बनाने लग जाएंगे, टेडी बियर की बनाना चाहते तो उनका ना काफी है बच्चे का। और टिश्यू पेपर है ये भी मंगा कर छिक लिए तो उनकी बोल बना के नहीं खेलने लग जाए है। जो सिल्वर पेपर है रोटियां में रखने के लिए हम रोज मतलब फाड़ कर डालना पड़ा है। तो सबसे बढ़िया है ना ये बच्चों के लिए भी है। जैसे हम बच्चों का टिफिन बांधा हाँ रोटी बांधा हाँ तो इसने है ना इसमें लपेट कर हम रोटी बच्चे की बांध सका हाँ, ना ये गला ना ही ये कपड़ा उसका चिपा रोटी का। और मेन बढ़िया बात यह है कि बच्चे स्कूल में से आने के बाद इसने हम धोकर ना तुरंत सुखा दें और अगले दिन फिर यूज कर दें। तो ये है कपड़े की तरह ही है, लेकिन कपड़े जैसा कैड़ा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसकी मट्टी बनाई ज्यादा दिन डटती नहीं है, तुरंत फूक पानी में धोने साथ ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो आप भी ना मंगा सके हैं। और अब तो त्योहार आ रहे हैं, त्योहार पे तो पकवान बने हैं चिकनाई का मतलब बहुत सारे मिठाइयाँ बना है। तो कई आता है ऐसे पूछ दें या फिर मिठाई रख दें तो उनके दाग है ना फिर जाऊँ को नहीं। तो ये है ना सबसे बढ़िया लग गया मैंने, और इसलिए मैंने मंगा लिया ऑर्डर करके ना, और इसने इस्तेमाल करूंगी ना तब आपसे भी दिखाऊंगी। और बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो अपनी समस्या ना दूर कीजिए और ये फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। बिल्कुल सस्ता है, ज्यादा कोई कीमत नहीं लगती है। इतना तो हमारा समय बर्बाद हो जाए। हम कपड़े रखा है तो रसोई की शोभा खराब हो जाए, तो रसोई की शोभा बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आज ही मंगा लो।
तो ये है ना मेरा कैसा लगा है आज का ब्लॉग्स, और ये कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताएं। तो वीडियो ना लाइक और शेयर करें, जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल ना सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। उम्मीद करूँगा आप सभी ने मेरी वीडियो पसंद आओगे। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाइए, और चैनल पर आए ही गए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ये सभी से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हर बार रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि बहुत मेहनत करके न मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है, और आप सभी का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो 2 बार लाइन बोल गई हूँ, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।